मेरे चेहरे पे कलर्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी फेस्टिवल्स वाली कंट्री में अब दस्तक देने जा रहा है होली का फेस्टिवल। अब होली है तो भाई सेलिब्रेशन तो पहले से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, होली एक ऐसा पर्व है जिससे छोटे से बड़े सभी के काफी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। और हमारे देश की एक और खासियत है, और वो ये है कि हर पर्व हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे होली की ही बात करें तो जहाँ मथुरा में फूलों की होली मनाई जाती है, तो वहीं वृंदावन में लठमार होली, तो वहीं द्वारका में कान्हा के संग होली मनाने के लिए गुजरात के लोग होली के 8 दिन पहले पैदल यात्रा पर निकलते हैं और होली के दिन द्वारका पहुंचकर द्वारकाधीश के दर्शन कर उनके संग होली मनाते हैं। गुजरात की होली की बात करें तो यहाँ की एक और खासियत है, और वो ये है कि ऑर्गेनिक कलर्स का जमाना तो भले ही आज आया है, लेकिन गुजराती तो बरसों पहले से ही केसुडे की होली मनाते आए हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि केसुडा क्या होता है तो हम आपको बता दें कि केसुडा दरअसल एक फूल होता है जो केसरी कलर का होता है, और होली के अगले दिन इन फूलों को पानी में भिगो कर रखा जाता है और दूसरे दिन उस पानी से ही होली खेली जाती है। साथ ही केसुडा यानी पलाश के फूलों को औषधियों का राजा भी कहा जाता है, जिससे कई सारी बीमारी भी दूर भागती है। जी हाँ, और गुजरात के अहमदाबाद में तो खास करके केसुडे के फूलों के साथ ही होली महोत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अब सिर्फ केसुडा ही नहीं बल्कि कई सारे फूल और हल्दी और केसर जैसी कई सारी चीजों से ऑर्गेनिक कलर्स बनाए जाते हैं और लोग अपने घर पर ही तरह तरह की DIYs भी करते हैं और अपने त्योहार को और भी ज्यादा यादगार और मजेदार बनाते हैं। ऑर्गेनिक कलर्स के साथ साथ गुजरात की होली पूरन पोली के बिना तो अधूरी है, मानो ये गुजरात का होली स्पेशल ट्रेडिशनल फूड हो। और उसके साथ जगह जगह पर ठंडाई, मालपुए और गुजिया के भी स्टॉल्स लगाए जाते हैं। साथ ही होली के साथ गुजरात में रबी क्रॉप्स की फसल की भी शुरुआत होती है और इसलिए होली की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है और किसान अच्छी फसल की पूजा करते हैं। गुजरात के साथ साथ इंडिया के सभी स्टेट्स में अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। एक दिन होलिका दहन होता है तो दूसरे दिन धुलेटी मनाई जाती है, लेकिन जितना होली का क्रेज नॉर्थ इंडिया में होता है उतना क्रेज हमें साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से हम्पी, जिसे सिटी ऑफ रूइंस के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ की होली काफी अंडररेटेड है। कहा जाता है कि हम्पी में होली मनाना एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे ढोल नगाड़ों और गुलाल के साथ काफी अच्छे तरीके से होली मनाई जाती है। और इसके साथ ही होलिका दहन भी एक यूनिक वे में किया जाता है और यहाँ पर होली मनाने काफी सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। जी हाँ, तो आप इस बार कहाँ और कैसे होली सेलिब्रेट करने वाले हैं और क्या है आपके होली ट्रेडिशंस, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड दोस्तों, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी एंड कलरफुल होली।